शांकर भाष्य आरंभ होता है 13वें श्लोक का। सर्वतः पाणिपादम इति। सर्वतः पाणयः पादाश्च अस्य इति सर्वतः पाणिपादम तत् ज्ञेयम्। जिसके 10 दिशाओं में हाथ है, 10 दिशाओं में पैर भी है। सर्वतः पाणयः और सर्वतः पादाश्च। जितने भी जीव जंतु पैर वाले हैं, हाथ वाले हैं, हम सब के हाथ, हम सब के पैर उस समष्टि के हाथ पैर है। समष्टि का अपना कोई अलग शरीर नहीं है। व्यष्टि सारे शरीर मिला करके ही समष्टि है। जैसे आपका अपना शरीर एक समष्टि है, इसके अंदर लाखों कीटाणु हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, घूम रहे फिर रहे, अपने अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, इनके नाते पोते भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। अंदर ही अंदर खूब चलते रहता है। इस शरीर को महाश्मशान भी कहा। सैकड़ों रोज मर रहे हैं, अंदर में दफनाए जा रहे हैं। उसमें कई तो लोग शंका से बाहर आ जाते, शौच से बाहर आ जाते, चले जाते मिट्टी में। कई तो अंदर ही भस्मीभूत हो जाते हैं। खून में भी कीटाणु बढ़ जाते, अच्छे कीटाणु बढ़ जाते तो बड़े ताकतवर हो जाते हैं, खराब कीटाणु बढ़ जाते तो रोगी हो जाते हैं। वो सब व्यष्टि हैं। इस लाखों हैं शरीर के अंदर, वो व्यष्टि है। और उन सब को लेकर हम अभिमान करें मेरा शरीर है। अरे सैकड़ों अरबों शरीर अंदर हैं जो उनका कोई कीमत नहीं है। आप मैं करके पकड़ लें शरीर को। वो सारे व्यष्टियों के अभिमान आप कर रहे हैं। उसी पर हम जितने दिख रहे सब व्यष्टियाँ, उन सब व्यष्टियों का अभिमान एक और है, उसे हम समष्टि नाम से कहते हैं। वह ईश्वर का प्रथम स्वरूप, इसलिए प्रथमज उनको कहा जाता है। प्रथमज हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, श्रुति कहती है। इसलिए कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंड ब्रह्मांडी और रैक्यम यह जानाति सप यह पश्यति सपश्यति। ऐसे जो देखता वही वास्तव में देखता है। यदि आप समझते इस ब्रह्मांड के अंदर इतने अरब या इतने खरब जनसंख्या है, जीवों की संख्या है, तो आपके शरीर में उतनी ही जीवों की संख्या है। चाहे छोटा शरीर हो, चाहे बड़ा शरीर हो, सब में उतनी बराबर है। इसलिए कहते सर्वतः पाणयः सर्वतः पादाश्च अस्य, बहुव्रीहि समास कर दिया। सर्वतः पाणिपादम अथवा पाणयश्च पादाश्चिति पाणिपादौ, पहले समास कर दो, द्वंद्व समास। सर्वतः पाणिपादौ अस्य इति सर्वतः पाणिपादाः पादम बन जाएगा। अतः सर्वतः के साथ समास मत करो, अलग ही रख दो, अव्यय अलग ही रहने दो। सर्वतः पाणिपादम समास इसलिए करते हैं ताकि प्राणी और पाद दोनों के साथ सर्वतः का अन्वय हो सके। द्वंद्वादौ श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते है, नियम है व्याकरण का। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते है। सर्वतः पाणयः सर्वतः पादाश्च, ऐसे अन्वय करने के लिए सर्वतः अव्यय के साथ भी समास किया जाता है। सर्व प्राणी कारणोपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाग देते। देखो, सकल प्राणियों के कर्णरूपी उपाधियों के द्वारा क्षेत्र का अस्तित्व अनुभव में आता है। देखो, आपके अपने अस्तित्व कैसे आपको अनुभव में आया? आपके कर्णों के माध्यम से। तभी आप हम दृष्टा, हम श्रोता, हम स्पृष्टा, हम घ्राता, इसे व्यवहार हो रहा है कि नहीं? ये सब क्या है? इंद्रियों के माध्यम से। हम खाता, जो खाने वाले, मैं तो खाने वाला हूँ,
अहम खाता, चलते तो अहम गंता, पकड़ते तो अहम ग्रहीता इत्यादि व्यवहार होता है। इंद्रियों के माध्यम से ही, उनके क्रियाकलाप के माध्यम सर्व प्राणियों को अपने अपने कर्ण रूपी जितने भी हैं 11 कर्ण 10 कर्ण जिसका जितने कर्ण हैं उन उपाधियों के द्वारा अपने आप में क्षेत्रज्ञत्व का निश्चय होता है। क्षेत्रज्ञत्व अस्तित्व भी भाव्यते, और जो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रोपाधित उच्चते है, उसका नाम भी इसलिए क्षेत्र की पड़ा है क्योंकि क्षेत्र पे उपाधि की वजह से कह दिया जाता है। क्षेत्रंच पाणिपादादि भीर अनेकदा भिन्नम, और क्षेत्र क्या है, हाथ पैर आदि अनेक उपाधियों के द्वारा अनेक प्रकार से भिन्न 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 हो जाते हैं। जैसे उपाधि वाला आप अपने आप को अभिमान करते हो, उसके अनुसार अपने आप को आप उस क्षेत्रज्ञ मानते हो। क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्यैव क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्रज्ञ में जो भी विशेषता अनुभव में आ रहा है वह मिथ्या ही है, क्योंकि वह क्षेत्र पे उपाधि भेद से ही निष्पन्न है। इसे वास्तव में न मैं दृष्टा हूं, मैं श्रोता हूं, न मनता हूं, न ग्राहता हूं, न कुछ भी नहीं हूं। उपाधियों के कारण से ऐसा विशेष नाम मेरा होते जाता है। कई बार बता चुका हूं, सबसे पहला नाम आप पे अविद्या के कारण से क्या पड़ा, मैं जीव हूं, सबसे पहला ये होता है। फिर आता है मैं मनुष्य हूं, मैं पशु नहीं हूं। फिर उसमें भी आता है मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, आदि आदि। फिर उसके अंतर्गत आएगा मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, और बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे उपाधि बांधते जाओ वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। फिर थोड़ा पढ़ लिख लेगा, अपने आप को डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये हो, विद्वान हो, वेदांत आचार्य, नहीं वेदांत शास्त्री, ये सब अपने उपाधियों को लेकर बोलते रहते हैं। फकावाद से शास्त्री, संगीत से शास्त्री होते हैं। उपाधि बढ़ा लो जितनी चाहो उतनी बढ़ा लो, मकान बना लो, घर में महंत हो, एक और जुड़ गया विहान विशेषण। अखाड़े में जाओ, पैसा दे दो, आपको मंडलेश्वर बना देंगे, और विशेषण जोड़ लो। बाकी आपकी मर्जी है, बोर्ड जितनी चौड़ी चौड़ी टांग लो। वेदांत मार्तंड, वेदांत केसरी, ऐसे सब लिखते हैं लोग। इसलिए विशेषणों को तो अंत है नहीं। जैसे उपाधि मानते जाओ वैसे विशेष युक्त हो जाओगे। जिसलिए उपाधियां सब मिथ्या है, अतः विशेष जात जिस जीव के अंदर है, चिकित्सक में है, वह भी मिथ्या ही है। तद अपने न जैत मुक्तम, उन सब को हटा करके यहाँ पर जैत तो कहा जा रहा है। सर्वोपाधि रहित जो शुद्ध ब्रह्म को यह जय शब्द से कह दिया। यह अखंडाकार वृत्ति मात्र का विषय होता है, इंद्र निरपेक्ष विषय होता है। तद अपने न जैत मुक्तम, इन शब्दों से कहा भगवान ने, न सत तन्ना सदुच्यते, पूर्व श्लोक में ये बात कहा था। इति उपाधिकृतम मिथ्यारूपम अपि अस्तित्वादिगमाय जीव धर्मवत् परिकल्प्य उच्यते सर्वदा पाणिपादम इत्यादि। उपाधिकृत मिथ्यारूपा जो अस्तित्व को अधिगम कराने के लिए ही निष्प्रपंच परमात्मा में जय धर्म के समान परिकल्पना करके कह दिया जा रहा है, यह आत्मा सर्वदा पाणिपादम इत्यादि है। तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम, संप्रदाय वेत्ता लोगों ने इसलिए बात कही है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच। निष्प्रपंच है, उसे प्रपंच का अध्यारोप करते हैं और उसका अपवाद करके वापस निष्प्रपंच स्वरूप को ही सिद्ध कर देते हैं।
अध्यारोपवाद प्रक्रिया इसलिए करनी पड़ती है कि जो भी पढ़ता पढ़ाता है सब अज्ञानी होते हैं। ये अज्ञानियों में ही सब कुछ लफड़ा है। अब अज्ञान का स्तर किसकी कितनी है वो एक अलग चीज है, और आपके ज्ञान की भी कितनी कितनी है वो भी अलग अलग। 7 भूमि, ज्ञान के 7 भूमियां हैं, जीव के भी 7 अवस्थाएं हैं, सब वर्णन किया गया। सर्वत्र सर्वदेहवैवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या यदि ज्ञेय सद्भावे लिंगानि ज्ञेयसेति उपचारत उच्यन्ते। सर्वत्र सकल देहों के अवयव रूपेण दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहा है, हाथ पैर आंख कान वगैरह, वह ज्ञेय शक्ति सद्भाव निमित्त, ज्ञेय का जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा की जो चेतन शक्ति है, उसके सद्भाव का निमित्त होकर के स्वकार्य इति, वो आत्मा का ही कार्य है, ऐसे ज्ञेय के सद्भाव के प्रति वे लिंग है, अनुमान करने के प्रति हेतु बन जाते हैं। ज्ञेयस्य इति, इस पर ज्ञेय का जो लिंगों को ज्ञेय के जानने के साधन होने के कारण से ज्ञेय के में उसको उपचार से औपचारिक रूप से ज्ञेय का धर्म रूप में नहीं कह दिया गया। तथा व्याख्यायम अन्य सर्वदा पाणिपादम तज्जेमिति, इसी प्रकार से अन्यत्र भी हमने व्याख्यान पूर्व में भी कर चुका हूँ, अब यहाँ भी वही व्याख्यान करता हूँ, सर्वदा पाणिपादम तज्जेयमिति। इतना ही नहीं चला, हाथ पैर सर्वत्र वही नहीं है, सर्वतो वक्षि शिरोमुखम, सर्वत्र अक्षिणी शिरांसी मुखानि च यस्य तत् सर्वतो वक्षि शिरोमुखम। सर्वत्र जो एकांक, 2 अंक, अनेकांक, एकांक वाले भी होते हैं, 2 अंक वाले भी हैं, है कि नहीं? आदमी में भी 1 अंक वाले होते, 1 अंक खराब हो गया तो 1 अंक वाले होते हैं ना, काणा बोलते हैं, काणा। 2 अंक वाले हम लोग आप लोग है ही हैं। अनेक अंक वाले भी होते हैं, और किसी के आंख पैर में था बोलते हैं, गौतम महर्षि का अक्षपाद उनका नाम है पड़ा इसलिए। और भी भूत प्रेत आदि अनेकों योनियां हैं, जैसे पता नहीं कितने कितने इनके इंद्रियां हैं, कितने आंख हैं, इसलिए कहते हैं अक्षिणी, बहुवचन प्रयोग कर दिया। क्यों में 1 सिर वाले अपने आप को आप देख रहे हैं, लेकिन 2 सिर वाले सांप तो सुने ही होंगे, दोनों तरफ सिर होता है, डुंडा सांप बोलते हैं, इधर भी सिर उधर भी सिर है। उसको देख के ट्रेन बना के इधर भी इंजन उधर भी इंजन लगा दिया गया, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ। डुंडा सांप, उस जहर नहीं होता है, बिना जहर वाले। और एक ही तरफ पे 2 सिर 5 सिर वगैरह के आप सर्पों का चित्रों में कम से कम देख ही लिए हैं, वैसा न देखे हो तो से शिरान से बहुवचन प्रयोग कर दिया। मुखानि च, मुख भी एक मुख नहीं, खाने का अनेक मुख होते हैं, अनेक दांत होते हैं। आप देखें 32 दांत वाले, सैकड़ों दांत वाले भी हैं। सुना होगा आपने, एक नाम है ऑक्टोपस बोलते हैं उसको, समुद्र में जाता रहता है। अष्टपदी भी बोलते हैं, 8 पैर होते हैं उसके, और पैर के हर एक पैर में दांते दांत होते हैं, जैसे वो लपेटा सबसे खून पी जाता है, खत्म। ऐसे से एक जीव जंतु बना रखे हैं, जिनके पता नहीं कितने आँख, कितने मुख, कितने सिर, कहाँ क्या कैसा है। कई तो ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चलता कहाँ सिर है कहाँ मुख है, पड़े रहते ऐसे ही, एकदम धट प्रकट हो जाते हैं। जब खाने को मौका होता है तभी खुलते, नहीं तो पता ही नहीं चलते, पत्थर जैसे पड़े रहते। सर्वतः श्रुतिमत, इतना ही नहीं, ऐसा है जिसका, ऐसे समष्टि का नाम क्या है? सर्वतोक्षिशिरोमुखम। और सर्वतः श्रुतिमत, श्रुति मने श्रवणेन्द्रियम, तद यस्य तत् श्रुतिमत, वह है जिसके पास, उसे श्रुतिमत कहा जाता है। लोके प्राणी निकाये, इस लोक में, इस प्राणी के शरीर में ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। सर्वम आवृत्य
इस तरह सगल जीव जंतुओं को, जड़ चेतन को, चराचर को, सारी चीज़ों को आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति स्थितिम लभते, सबको व्याप्त करके स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे वह आत्मा है, ब्रह्म है। संक्रांति टीका सर्वदैति यज्जेयत्वेन उपक्रांतम अनादिमत्वादि लक्षणम तद ब्रह्मा, जो जेत्वेन उपक्रम में वर्णन किया गया, अनादिमत्वादि लक्षण के द्वारा वर्णन किया गया, वह ब्रह्म है। वह सर्वध पाणिपादम, सर्वध पाणय पादाश्च इति सर्व प्राणी संबंधिनो यस्य तत् सर्वध पाणिपादम, सगल प्राणियों के साथ व्याप्त और संबंधित होने से सगल प्राणियों का हाथ पैर उसी के हाथ पैर समझें, इसलिए उसे कहते हैं सर्वध पाणिपादम। पाणिपाद पदम अनुक्त कर्मेंद्रियाणाम उपलक्षण, पाणी और पाद ये दो शब्द कह दिया, इसका दो ही कर्मेंद्रिय होते हैं ऐसा मत समझो। या अनुक्त अन्य जो कर्मेंद्रिय हैं, कौन से आपके अनुक्त कर्मेंद्रिया? वाक, पायु, उपस्थ, ये तीन रह गया, वो तीनों को भी उपलक्षण करके ग्रहण कर लेना है। एवमेव सर्वदो अक्षि शिरांसि मुखानि चाहिए से तत् सर्वदो अक्षि शिरो मुखम, सर्वदांक सिर मुख है जिसका वैसे के सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। अक्षिपदम यहाँ पर अनुक्त ज्ञानेन्द्रियाणाम मनोबुद्धियादिनांच उपलक्षणम। अक्षि ये शब्द, आंक जो शब्द है, अनुक्त ज्ञानेन्द्रिया, आगे श्रोत्र कहेंगे, इसलिए चक्षु श्रोत्र अपने मुख से भगवान ने कह दिया है, दो कह दिया, बाकी ज्ञानेन्द्रियों को ले लो। बाकी ज्ञानेन्द्रिय कौन है आपका? घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, त्वगेन्द्रिय है, तीन बाह्य ज्ञानेन्द्रियां हैं, और अंदर ज्ञानेन्द्रियां हैं मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि आदि नाम च उपलक्षणम, इन सब को उपलक्षण कर दिया अक्षि और श्रुति दो शब्द से। सर्वदा शिरोग्रहणम देह अनेकत्व सूचनार्थम, सर्वदा शिरो ग्रहण करने का तात्पर्य है देह उसके अनेक है, यह सूचित करने के लिए। घट मठ आदि विशेषण आकाश यथा, जैसे घट पट मठ आदि विशेषणों के द्वारा आकाश का घटाकाश पटाकाश मठाकाश आदि व्यवहार हो जाता है, उसी प्रकार तथा ब्रह्मादि पिपीलिकांत देह विशेषण, ब्रह्मा जी से शुरू करके पिपीलिका चींटी पर्यंत जितने भी हैं, छोटे से बड़े तक देह के विशेषणों के द्वारा नाम रूपाभ्याम स्वयं विशेषते, नाम रूप के द्वारा स्वयं व आत्मा ब्रह्म विशेषित किया जाता है। सर्वदा श्रुतयः श्रोत्राणि यस्य तत् सर्वदा श्रुति मत, सब और श्रोत्र में श्रोत्राणि श्रोत्र इंद्रियां हैं जिसका उसे कहते हैं सर्वदा श्रुति मत। लोके लोक्यते इति लोकः प्राणी वर्गः तस्मिन्, लोक का मतलब यहाँ स्वर्गलोक पृथ्वी लोक ये नहीं लेना, सगल मनुष्य आदि जीव चराचर का नाम ही लोक है। लोक्यते इति लोकः माने प्राणी वर्ग, सगल प्राणी समुदाय, तस्मिन् लोके, लोके द्वितीयार्थे सत्वी, लोके वास्तव में पाणिपादम शिरोमुखम से द्वितीया थी, यहाँ भी इसको द्वितीयार्थ में सप्तमी आई हुई समझ के द्वितीय में परिणाम कर लेना, माने लोकम प्राणी समुदायम, ये अर्थ करो इसका। प्रकृतिम प्राकृतिम च, प्राकृतिम हो गया, प्राकृतिम च नहीं प्राकृतम च होनी चाहिए, प्रकृतिम और ताकि और बिंदी रख दो, तिम को काट दो, प्रकृति में एक बिंदी नहीं है। प्रकृतिम प्राकृतंच सर्वम, प्रकृति और प्रकृति का कार्य है प्राकृत, प्रकृति कार्य को क्या कहेंगे? तस्य विकारायण कर दो, प्राकृतम बन जाएगा। प्राकृतंच सर्वम बहिरंत सर्वदा, भीतर बाहर व्याप्त करके सर्वत्र स्वरूपेण चैतन्य न आवृत्य, स्वरूपता मैंने उसका स्वरूप क्या है? अपने चैतन्य स्वरूप से व्याप्त है, सत्ता रूपेण व्याप्त है, आनंद रूपेण व्याप्त है, इसे सच्चिद आनंद कहा जाता है।
आवृत्य जो है घट मठादि कम आकाश इव व्याप्य तिष्ठति। जैसे घट मठादियों को आकाश व्याप्त होकर भीतर बाहर से व्याप्त होकर रहता है, उधर चैतन्य रूपेण आत्मा भी भीतर बाहर सर्वरूपेण व्याप्त होकर रहता है। स व्याप्त देहेन्द्रियादिकम अयो अयस्कांत चेष्टयति स्वयं न चलति इत्यर्थ। वह व्याप्त देहेन्द्रियादि होते हुए भी देहेन्द्रियादि के चलायमान होने पर वह चैतन्य चलायमान नहीं होता। जैसे घड़ा को यहाँ से वहाँ ले जाओ उठा करके, क्या आकाश यहाँ से वहाँ चला जाएगा क्या? यहाँ का आकाश वहाँ गया तो यहाँ फिर आकाश कहाँ से आ जाएगा? वो तो खाली हो जाना चाहिए। आकाश रहित कोई देश भी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए जब घट यहाँ से वहाँ गया, लेकिन घट मात्र गया है, घट उपाधिक आकाश में उस गमन व्यवहार भले ही कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में आकाश में गमन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समझना है, हमारे शरीर इंद्रिय आदि सगल उपाधि व्यवहार करते रहते हैं। इन व्यवहारों के उपाधि के व्यवहारों को आत्मा में अध्यारोप करके व्यवहार करने वाला आत्मा है, ऐसे व्यवहार कर देते हैं हम लोग, अध्यारोप कर लेते हैं। सव्याप्त देहेन्द्रियादिकम, उसी पर दृष्टांत दिया अयो अयस्कांत इव। जैसे अयस्कांत मणि आकाश एक दृष्टांत है ही, दूसरा दृष्टांत दिया चुंबक है। चुंबक अपने आप में स्थिर है, लेकिन उसके सन्निधि में आने वाले जो भी लोहे के कण आदि हैं वो अपने आप उनका घूमना फिरना व्यवहार हो जाता है। कुछ तो सीधे उसे चिपक ही जाते हैं। कितने दूरी में है और किस प्रकार संचालित हैं, वह संचालन क्रिया सब कुछ उन लोहे के टुकड़ों में होता है, चुंबक में नहीं होता। इव चेष्टयति, इस सब में चेष्टा कराता है वो, लेकिन स्वयं चेष्टा करता नहीं है, अतः स्वयं न चलति इत्यर्थ। निर्विशेष से ब्रह्मणा इदम पाणिपादादि विशेषण विशेषितम रूपम औपाधिकम मायिकम च न तो स्वाभाविकम। इसे निर्विशेष उस ब्रह्म का यह जो स्वरूप वर्णन किया हाथ पैर आदि विशेष वाला करके, वह केवल औपाधिक है, माया से प्रदर्शित मात्र ही है, वास्तव में स्वाभाविक रूपेण उसमें कुछ भी नहीं है। स्वाभाविकत्वे यदि यह स्वाभाविक है फिर तो इनका निषेध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है उसका आप निषेध नहीं कर सकते। जैसे अग्निर रोशन्यम, कई बार भगवान भाष्यकार यही दृष्टांत देते हैं, अग्नि की उष्णता अग्नि का स्वरूप है, वही उसका स्वभाव है, उसको आप नाश नहीं कर सकते, उसको निषेध नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समय के लिए चंद्रकांत मणि लाओ, उसे गर्मी महसूस नहीं होगा, लेकिन गर्मी का बाध नहीं कर सकते आप, आत्यंतिक बाध नहीं हो सकता स्वभाव का। स्वाभाविकत्व निषेध योगा निषिध्यते ही वैशेषिकम रूपम, और उसके विशेष रूपों का निषेध करते हुए तो कहा है पूर्व में भगवान ने, न सत्तन्ना सदुच्यतो इति तरीदम अप्रमाणिकम इति चेत। फिर ये जो क्यों कहा फिर सर्वत पाणिपादम, तो अप्रमाणिक हो जाएगी। न सर्वत पाणिपादम तो सर्वत अक्षर सर्वत श्रुति मल्लोके सर्वमावतिष्ठति थी सर्वेंद्र गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम इत्यादि आगे भी कहने वाले हैं। सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणं सुहृत् इत्यादि श्रुति प्रमाणकत्वाद ऐश्वर्यम रूपम व्यवहारे तत्सत्यमेव। और यह जो कहते हैं, जो कहा गया सर्वद पाणिपादम इत्यादि, इस श्रुति के आधार पर ही है। श्रुति ने सर्वोपाधि विशिष्ट आत्मा वर्णन करते हुए कहा सर्वस्य प्रभु हो, सभी का वो स्वामी है, सभी पर शासन करने वाला है, सभी का एकमात्र शरण है और सभी का सुहृत है। सुहृत किसको होते हैं? प्रत्युपकार निरपेक्ष मित्र, उसका नाम सुहृत। सूत्रीय पाणिनि का सुहृदौ मित्रामित्र यो हो, मित्र और अमित्र अर्थ में सुहृत और दुहृत होता है।
अब भाष्यकार कहते हैं मित्र तो सामान्य, फिर सुहृद बोलने क्या इतना लंबा चौड़ा काम किया आपने, निपातन स्वरूप बना रहे हो, हृदय को हृदय आदेश कर रहे हो। तब व्याख्या भाष्यकार ने कहा निरपेक्ष प्रत्युपकार, निरपेक्ष जो है मित्रत्व का नाम सुहृद होता है। प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकार कर्तृत्वम जो है सुहृत्वम इति श्रुति प्रमाणकत्वाद ऐश्वर्यम रूपम, ऐश्वर्य रूप है व्यवहार में जो स्वीकार किया गया है तत्सत्यम में वह उचित ही है। यदि तदाराध्यम तत्प्रसादेन मोक्ष और मुक्तिम गच्छति थी, कि वह इस प्रकार की जिसकी हम आराधना करते हैं उस आराध्य का प्रसाद से, कृपा से, आशीर्वाद से यह मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। मोक्षुर मुक्तिम गच्छति तदुक्तंच, इस बात का कहा भी पूर्व में मत कर्म कृत मत परमः यदि निर्विशेष क्षेत्रज्ञस्य आत्मना सविशेष स्वरूप उपन्यास तद सद्भाव द्योतनार्थः। पूर्व में वर्णन किया मत कर्म कृत क्या हो जाता है, मत परम हो जाता है। और निर्विशेष क्षेत्रज्ञ का आत्मा का सविशेष स्वरूप उपन्यास किया गया केवल तत्सद्भाव का द्योतन मात्र करने के लिए, आत्मा के सद्भाव का द्योतन करने के लिए। सर्वतः पाणिपादादि लक्षण प्रतिपादितम क्षेत्रम जानाति वा क्षेत्र की धर्म ही स्वयं जायते वा क्षेत्र, क्षेत्र जिसका नाम इसलिए ही पड़ा था, दो व्युत्पत्ति हो सकती थी यहाँ। एक तो बता रहे हैं कि सर्वतः पाणिपादादि लक्षण जो प्रतिपादित है क्षेत्र, उस क्षेत्र को जानने वाला होने से उसका नाम क्षेत्रज्ञ है, अथवा क्षेत्र धर्मों के द्वारा उस आत्मा को जाना जा सकता है, इसलिए इस आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ पड़ गया। तथा ही पाणिपाद बुद्धि इंद्रियादय चेतना शक्ति निमित्त स्वव्यापारा स्वतः जड़त्वात् चर्म दारोमय प्रतिमादिवत देहेन्द्रियादय स्वतः जड़ाश्चेतनाधिष्ठात्रंतर बुद्धिपूर्वकम प्रवृत्तिमत्वाद रथाद्वद, ऐसे दो अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं। श्लोक का तात्पर्य दो अनुमान में हो जाता है। पाणिपाद बुद्धि इंद्रियादय कैसे है वो, चेतन शक्ति निमित्त स्वव्यापारा, चेतन शक्ति ही उनके अपने अपने व्यापार में निमित्त बनता है। स्वनिमित्त व्यापार, आत्मनिमित्तक व्यापार वाले हैं। स्वतः जड़त्वाद, क्योंकि अपने आप में वे जड़ है। इंद्रियां चेतन निमित्तक व्यापार वाले हैं, क्यों, वे जड़ हैं। दृष्टांत क्या दिया, चर्म व दारोमय प्रतिमादिवत, चर्ममय प्रतिमा, दारोमय प्रतिमा आदि के समान। जैसे कठपुतली का नाच होता है, कठपुतलियाँ होते हैं, वे कठपुतलियाँ स्वयं जड़ है, वो अपने आप नाच नहीं सकते हैं, उनका नचाता है कोई दूसरा। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये सब जड़ीभूत वस्तु हैं, ये अपने आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जागृत सुषुप्ति और यावत मृत्यु पर्यंत ये जो व्यवहार कर रहे हैं उस चेतन के कारण से कर रहे हैं। स्वतः जड़ता चर्मदारमय जो है प्रतिमादिवत ये रहते हैं। दूसरा अनुमान अतः निष्कर्ष निकलता है, देहेन्द्रियादि स्वतो जड़ा चेतन दृष्टांतर बुद्धिपूर्वकम प्रवृत्ति मत्वाद रथादिवत। देहेन्द्रियादि कैसे हैं, स्वतः जड़ हैं, अतएव चेतन दृष्टात्री दूसरा के बिना बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति वाले होने से, चेत अधिष्ठात्रंतर बुद्धिपूर्वकम प्रवृत्तिवत्वाद, प्रवृत्ति वाले होने से दृष्टांत कौन है, रथादिवत। रथ अपने आप में जड़ है, लेकिन चेतन दृष्टि दूसरा कौन है, वहाँ सारथी, उस सारथी के कारण से रथ दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार से एवं सर्व प्राणी देहेन्द्रियादि उपाधि अभिज्ञेय से ब्रह्मण अस्तित्व अवगम्यते। ये सर्व प्राणियों के देहेन्द्रियादि उपाधियों का अभिज्ञेय जो ब्रह्म है, इनके द्वारा अभितः सर्वतः
जीवभूता वस्तु, इसलिए वास्तव में ब्रह्म ही है, उसकी अस्तित्व निश्चय हो जाता है। एतदर्थमेव क्षेत्रज्ञ से आत्मनो असंगस्यापि, यदि क्षेत्रज्ञ आत्मा कैसा था, असंग था, फिर भी हमने उसमें पाणिपादादि मत्व औपाधिक मिथ्याभूत, मिथ्या हो गया है, मिथ्याभूत मुतमपि उरीकृत्य उच्यते। पाणिपादादि में औपाधिक है, मिथ्याभूत है, फिर भी उसको निमित्त बना करके हम कथन कर रहे हैं। कौन कह रहा है, भगवता, भगवान के द्वारा कह दिया गया। क्यों कह रहे हैं, मुक्षुणाम स्वतत्व अभिगमाय शाखाग्रे चंद्र इतिवत, शाखा प्रे हो गया है, शाखाग्रे चंद्र इतिवत, शाखा चंद्र न्याय। मुक्षोंगो वो अपना तत्व, स्वतत्व, अपने आत्म स्वरूप तत्व का बोध कराने के लिए ये उपाधि की आवश्यकता है। उसी प्रकार से शाखा चंद्र न्याय के समान चंद्रमा का बोध कराना था। दूज का चंद्रमा है, दिखता नहीं है, पतला सा एक रेखा सा है, कैसे अनुभव कराएंगे। तो क्या करना पड़ता है, जब सन्निकट है, बड़ा पेड़ है, और पेड़ को पहले दिखाओ, फिर पेड़ के जिस दिशा में वो चंद्रमा है उस दिशा का शाखा के अग्र भाग तक जाओ, वो शाखा देखो, उस शाखा के अग्र में जाओ, उस अग्र के ठीक ऊपर देखो कि रेखा दिख रही है। शाखा चंद्र न्याय से जैसे चंद्रमा का बोध कराया जाता है, उसी प्रकार से इन शरीरादि उपाधियों के माध्यम से इसका भीतर 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 ले जा करके आपको आत्मा का बोध कराना है। जैसे पंचकोश की कल्पना किया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसलिए वास्तव में एक के भीतर एक जाना है आपने। आत्मा के और पहले आनंदमय कोश कहा, आनंदमय कोश के ऊपर विज्ञान, विज्ञानमय के ऊपर मनोमय, मनोमय के ऊपर प्राणमय, प्राणमय के ऊपर अन्नमय, जो आपको अनुभव में आ रहा है। इसे विचार को क्या करना पड़ता है, विपरीत क्रम से भीतर जाना पड़ेगा, तब ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, सर्वाधिष्ठान होता ब्रह्म में पहुंच जाओगे। ये तदर्थ सब कल्पना की गई है आपको अपने आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए। ततस्तदेव पारमार्थिकम रूपम यत् न सत् तन्ना सदुच्यते इत्युक्तम। इसलिए वही इस आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है जो सर्वोपाधि रहित स्वरूप है, जिसको यहाँ न सत् तन्ना सत् उच्यते कहा, उसको अन्यत्र नेति नेति इत्यादि शब्दों से कहा हुआ है। एतेन सर्व क्षेत्रेषु परस्पर भिन्नेषु क्षेत्रज्ञस्य आत्मना एकत्वं स्वसन्निधि मात्रेण तत्देहेन्द्रियादि प्रवृत्ति निमित्तत्वं प्रवर्तकत्वेन प्रवर्त्येभ्यस्तेभ्यो भिन्नत्वं निरवयवत्वं नित्यत्वं चेतनत्वं असंगत्वं असंसारित्वं पूर्णत्वं च बोधितं भवति। इन दो श्लोकों से बात स्पष्ट कर दिया गया कि सगल क्षेत्रों में जो परस्पर भिन्न क्षेत्र है, इन सभियों में वह क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है, क्षेत्र को जानने वाला, इसे व्यवहार करने वाला जो आत्मा है, वह आत्मा एक है और वह स्वसन्निधि मात्र से, अपने सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने मात्र से तत्व देहेन्द्रियादियों के प्रवृत्ति के प्रति निमित्त होता है। प्रवर्तक होने से प्रवृत्ति से भिन्न है, ये भी सिद्ध हो जाता है। जो रथ का प्रवर्तक जो सारथी है वह रथ से भिन्न होता है और रथ से वह अत्यंत स्वतंत्र है, यानी कि वहीं बैठा ही रहेगा। कुछ टैक्सी ड्राइवरों की मजबूरी होती है और टैक्सी में ही सोना पड़ जाता है, टैक्सी उनका घर है। एक ऐसे दुखी टैक्सी ड्राइवर हमको एक बार मिला, उससे पूछा हम लोगों ने चलते चलते, वो बड़े सत्संग करने लगा था, बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें, लगता है तो वेदांत आचार्य से महान है, तो है क्या बात है। ऐसे एक बार बनारस में रिक्शा वाला मिला था,
लेकिन वास्तव में वेदांत आचार्य था, वो पढ़ा लिखा था शास्त्र, लेकिन परिस्थिति वशात तो रिक्शा चला रहा था। दोनों का लगभग बराबर कहानी है, टैक्सी ड्राइवर का भी रिक्शा संचालक का। कहानी इतनी सी थी, शादी की बेचारों ने और बढ़िया चलता रहा, 2 बच्चे भी हो गए। रिक्शा वाले का तो एक ही बेटा था, टैक्सी वाला का एक बेटा एक बेटी 2 थे। अब दोनों की पत्नियों का मन चली थी, वो उनका संबंध दूसरों के साथ था। आज इन्हें पता चला, दुखी हो गए, अरे बेकार है, छोड़ो। छोड़ छाड़ के उसने जो क्या किया, अपना जो भी घर द्वार था, तू ही रह, तू ही कर ले जो करना है। वो अपने एक रिक्शा ले ली और रिक्शा पे ही सोना, रिक्शा पे खाना पीना, वही सब, सारा संसार उसका रिक्शा था। उसके नीचे में बांध रखा था, उसमें कपड़ा उपड़ा रखता था बस। और टैक्सी ड्राइवर का वही था, उसका संसार और टैक्सी था, सब छोड़ करके बेचारा उसी में रहता था, उसी में सोना। इसे घर आदि पूछ रहे ना, हमारा कोई घर नहीं, कोई पत्नी बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, मैंने सब वो खत्म ही है उसके, है सब अपने अपनी जगह पर। ऐसे दुखियों को देखने से पता लगता है ये आपके संसार में कुछ भी नहीं है। जितनी उपाधि बांध लो उतना ही बढ़ेगा, जितनी उपाधि कम के समेट के रहो उतने समेटे रहो। इसलिए प्रवृत्ति से आप प्रवर्तक अलग है, ये बात स्पष्ट है। अतएव आप निरवय हैं, नित्य हैं, चेतन हैं, असंग है। वहां बेचारों ने अंत में उसने एक रिक्शा का संग कर लिया और टैक्सी का संग कर लिया। टैक्सी का तो बोलते स्त्रीलिंग में गाड़ी, तो वो चेतनत्वम, असंगत्वम और असंसारित्व भी आत्मा, अतएव वह पूर्ण है। यह बात यहाँ पर आपको बोध कराया गया है। टिप्पण प्रमाण से बता रहे, असत्वजम में ग्रासित, पूर्व पक्षी यहाँ है। पहले आपने कैसे ब्रह्म को कह दिया, आप तो सदैव जमग्रासित पकड़ रहे हो मंत्र को। हम करें नहीं, ये देखो मंत्र दूसरा भी है, असत्वजमग्रासित, तैतृ परिषद में। जगत पहले असत्य था, सत्य नहीं था। तद्देदम तरी अव्याकृतम आसीत, प्रधान का उपनिषद कहता है। इत्या श्रुतिवीर जायते जगत कारणम ब्रह्म न, जगत का कारण ब्रह्म नहीं है, किंतु फिर क्या है, तद अन्यो असत शब्द वाच्यो अव्याकृत शब्द वाच्यो वा इति चेत आ, उससे भिन्न असत शब्द वाच्य या अव्याकृत शब्द वाच्य कोई तत्व है, उसको जगत का कारण मानना चाहिए। ऐसे आशंका होने पर सिद्धांत जवाब दिया, यदि चेदाह, भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तदिति। यद्वा, तो दूसरे अवतरण यूँ भी दे सकते हैं, सत विलक्षणत्वे, क्योंकि पूर्व श्लोकांत में आपने क्या कहा, न सत न असत उच्यते, मैंने सद असत से विलक्षण आप कह रहे हो, तो फिर सर्वम कलविदम ब्रह्म ब्रह्मैविदम सर्वम इत्यादि श्रुति के साथ विरुद्ध है, इनके साथ विरोध हो गया। सर्वतः सर्वम खलविदम ब्रह्म कह रहे हैं आप, ये सब ब्रह्म ही है, सारा जगत ब्रह्म ही है, और ये सारा जगत क्या है हमारे लिए व्यवहार में, सत्य है। फिर सत्य विलक्षण ब्रह्म कहाँ हुआ, सदात्मक ब्रह्म हो गया। अब पूर्व में सद विलक्षण कह रहे हो या सदात्मक ब्रह्म कह रहे हो, परस्पर विश्रुत के साथ इसलिए विरोध हो गया। यदि चेदाह सर्वतः पाणिपादम इत्यादि, ये सब औपाधिक मात्र ही है। ये क्या है, सर्वम खिलदम ब्रह्म, जो कहा जा रहा है उपासना करने के लिए। कैसे पता चला, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद का अंतर्यामी ब्राह्मण में गा है, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो मंत्रो यम आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम यात्मानम अंतरो यमयति। यह आत्मनि तिष्ठन्,
ये शरीर में रहता हुआ, आत्मा में शरीर है, देह में रहता हुआ, नात्मनो अंतरो तिष्ठन, आत्मनो अंतरो, और इस शरीर के भीतर है, आत्मा में रह रहा है और आत्मा के भीतर है, दोनों बात करने की क्या जरूरत है। आत्मा में रह रहा है कहने से आप सोच सकते हो सकता है जैसे कोई मुंह में चॉकलेट रख लिया, ऐसे आत्मा में कोई एक जगह बैठा होगा। वह भ्रम को दूर करने के नहीं, सर्वांतर है, शरीर के अंदर पूरा आनखाग्रेभ्य सब प्रविष्ट, बृहदारण्यक में का 1:4-7 में, नाखून के अग्र तक सिर से सर्वत्र व्याप्त है वो। इसे अंतर यम आत्मा न वेद, लेकिन शरीर उसे जानता नहीं है, शरीर उसको नहीं जान पाता है। यस्य आत्मा शरीरम, और चेतन ब्रह्म का यह आत्मा ही शरीर है, समझो शरीर ही आत्मा है उसका। और यह आत्मानम मंत्रोयमिति, ये इसके भीतर इसका नियमन भी वही करता है, प्रेरणा भी वही देता है, प्रवर्तक भी वही है। तथा इतना ही नहीं, श्वेतासूत्र में कहा स कारणम कारणाधिपाधिप न चास्य कश्चित् जनहिता न चाधिप। स कारणम, वह कारण है, कारणों के अधिप का भी अधिप है, कारणों के मालिक का भी मालिक है, सकल कारणों का मालिक है हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ का भी वो मालिक है। न चास्य कश्चित् जनहिता, इसको पैदा करने वाला कोई नहीं है, न इसे कोई दूसरा मालिक ही है, न चाधिप इत्यादि श्रुति अनुसारेण उच्यते सर्वतोपानिपादम इत्यादि। कार्य द्वारा कारण अस्तित्व सिद्धौ कारणाभाव अपि अपोत्यते, कार्य द्वारा कारण का अस्तित्व की सिद्धि के माध्यम से कारण के अभाव का भी खंडन हो गया। यस्मात् सर्व कारणोपाधि द्वारेण जीव ब्रह्मण अस्तित्व प्रतिपाद्यते, जिसलिए कि सर्व कारणोपाधि के द्वारा वह जीव ब्रह्म का अस्तित्व को प्रतिपादन किया गया। शाखाचंद्र न्याय नहीं सगुणम निर्गुण से ज्ञापकम भवति सूचितंच, शाखाचंद्र न्याय से उस सगुण के द्वारा निर्गुण का ज्ञापन भी किया गया, यह बात यह सूचित किया गया है। तम बिना शुद्धाधिगम अयोगात, क्योंकि इस उपाधि के बिना शुद्ध का अधिगम नहीं हो पाएगा। तथा ये संप्रदाय विद, संप्रदाय विद इसलिए कहा अध्यारोप अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचत इति।